के लिए टाइम नहीं। तो एकदम जिस तरह से इन्होंने प्लेस किया, एकदम मन बना के आए थे कि इस बिल को बुलडोज करना है, मजदूरों की रोजी रोटी छीनना है, उनके पेट पे लात मारना है। एकदम क्लियर था, उनकी मंशा एकदम क्लियर थी। और जिस तरह से इन्होंने बहस भी करवाई, और बहस करने के बाद में जिस जल्दी में इन्होंने बिल पास किया, 2 घंटे उनका अपना टाइम उन्होंने सरेंडर किया है। उनका अभी टॉकिंग टाइम, स्पीकिंग टाइम जो था उनका पार्लियामेंट में 2 घंटे और बचा हुआ था, उसको सरेंडर करके बिल पास करके निकल लिए लोग। हम लोग हंगामा किए, बिल फाड़े, वेल ऑफ द हाउस में गए, प्रोटेस्ट किए। हम लोगों ने यहाँ तक भी रिक्वेस्ट किया, जो हमारे आखिरी स्पीकर थे, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और एलओपी राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, उन्होंने रिक्वेस्ट किया ये कम से कम इसको सिलेक्ट कमेटी में भेजिए, इसको और विस्तार से इसके ऊपर चर्चा हो, इसमें कंसल्टेशन हो, स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाए। इतना रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी इस बिल को बुलडोज किया, क्योंकि उनको लग रहा था कि इस बार बुलडोज करके पास कर देंगे तो आने वाले बजट में 50, 60, 70 हज़ार करोड़ रुपए बचा लेंगे और पूंजीपतियों के पॉकेट में डाल देंगे वो पैसे। तो इसमें एक तो कोई कंसल्टेशन इसमें है नहीं, और जैसा पहले मैंने बताया, ये बिल जो है लोग एक अनदर स्कीम हो गए। इसमें जो राइट जो था, जो राइट दिया गया था गरीब लोगों को कि वो डिमांड कर सकते हैं वर्क, वो वाला कंपोनेंट हटा दिया गया है। डिमांड ड्रिवन स्कीम रहा नहीं अभी, डिमांड ड्रिवन प्रोग्राम नहीं रहा। पहले जितना डिमांड आता था उतना काम देना था, अब ऐसा नहीं है। अब सरकार तय करेगी कितना काम दिया जाएगा। ऑलरेडी हम लोग 100 दिन के जो गारंटी दिए थे, ये पिछले 10 साल में कभी भी जो है 60 दिन से ज़्यादा इन्होंने कहीं काम दिया नहीं। इनका एवरेज आके 57 डेज है। एवरेज ये साल भर में जो अब तक देते आए हैं, 57 डेज का एवरेज वो निकलता है। 60 से किसी भी स्टेट में 60 दिन से ज़्यादा इन्होंने कभी काम नहीं दिया। तो पहले ही ये काम नहीं दे रहे थे, पहले ही ये फंड्स में कटौती कर रहे थे, पहले ही फंड्स बहुत कम फंड्स देते थे। अभी हमारे CLP लीडर बता रही थी मोना जी के 20% फंड यहाँ पे उत्तर प्रदेश में दिया गया था, ओनली 20%। अब 20% आप देंगे तो उनको काम भी करवा लेंगे। एक तो पहले काम कम दे रहे हैं, उसमें पैसा कम दे रहे हैं, फिर लेट से दे रहे हैं पैसा। तो इनकी मंशा ही नहीं थी गरीबों को गरीबों से बेल आउट करने की, उनको रोजी रोटी की व्यवस्था करने की कोई मंशा ही नहीं थी, क्योंकि ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये बिग बिजनेसेस की सरकार है। अब उनको ही मदद लगातार पिछले 10-11 साल से ये लोग करते भी आए हैं, आप लोगों ने देखा है। उसके अलावा इन्होंने हमारा जो स्कीम था मनरेगा, उसमें 90-10 का रेशियो रखे थे। 90% केंद्र सरकार पैसे देगी, 10% स्टेट्स जो है पैसे उसमें लगाएंगे। अब उन्होंने कहा है कि 60-40, 60% केंद्र सरकार देगी, 40% सरकार स्टेट गवर्नमेंट देना पड़ेगा। अब तो मैं तो कांग्रेस पार्टी से हूँ, हम सारे कांग्रेस पार्टी से हैं, हम लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने चिट्ठी लिखी है, वो करेंगे पहली जो मनरेगा में जो था उस स्कीम के तहत 90% जो केंद्र सरकार दे रही थी, तो 90% केंद्र सरकार को देना चाहिए। आप स्टेट के ऊपर और एक्स्ट्रा बर्डन क्यों कर रहे हैं? ये हम नहीं कर रहे हैं, उनके जो अलाय हैं और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अलाय हैं, जिनकी बैसाखी लेके ये सरकार बनाई सेंटर में, जहाँ पे इनका पूरा इनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी, बहुमत नहीं मिली थी, उनके दम पे ये सरकार चला रहे हैं। उनकी चिट्ठी आई है कहते हुए कि आप जो है 90-10 ही इसको रखिए, स्टेट्स को बर्डन मत कीजिए। पहले स्टेट से इन्होंने टैक्सेस में पैसे कम कर दिए, GST में जो इनको जो शेयर जाना था वो स्टेट्स को GST में शेयर नहीं जा रहा। जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड जो स्कीम्स हैं उसमें पैसा इनको स्टेट्स को जा नहीं रहा है। ऑलरेडी स्टेट्स ओवर बर्डन है, अब उसमें ये अलग बर्डन स्टेट पे ये लोग डालने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अलावा पहले ये था कि पंचायत डिसाइड करती थी कि कहाँ पुल ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।